नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज किसान तक का किसान कारवां जो है वो कासगंज जिले में पहुंचा है। और आज हम आप किसानों को बताएंगे कि जो लगातार सवाल आ रहे हैं कि खादों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और इसके चलते मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो रही है। लेकिन उस उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खादों का सही उपयोग और विशेष तौर से किन उर्वरकों का उपयोग करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ इफ्को के जो हैं प्रतिनिधि हैं और उनसे समझेंगे कि क्या कुछ है समय के साथ जो है खेती के तकनीकों में जिस तरह से बदलाव हुए हैं वैसे उर्वरक के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शिवम बिश्नोई है और मैं क्षेत्र प्रतिनिधि इफ्को कासगंज के पद पर तैनात हूँ। आपको मैं इफ्को द्वारा बनाए गए कुछ नवीनतम उर्वरकों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला उत्पाद है ये नैनो डीएपी, जो परंपरागत नैनो डीएपी का एक बहुत ही शानदार विकल्प है। इसको हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक बीज शोधन और दूसरा है खड़ी फसल में स्प्रे। भाई अगला है सागरिका एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो हमारी फसल का पूर्णतः पोषण सुनिश्चित करता है, साथ में फूलों की वृद्धि, फलों के आकार में वृद्धि और कल्लों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार है नैनो जंग, पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, नए पत्ते लाना और ये सीमा का जी आगे बढ़ते हैं सर। इसी तरह नैनो कोपर है पौधों के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, फूलों की संख्या और फलों के आकार को बढ़ाने के लिए ये इफ्को के द्वारा लाया गया है। ये नैनो सागरिका अच्छा बातचीत हो चुकी है। उत्पाद है नैनो यूरिया, ये बहुत ही हाईलाइटेड उत्पाद है आज के दिन में। आपको मैं बता दूं, ये परंपरागत यूरिया का एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसको आप खड़ी फसल में 5 से 5% का घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार इफ्को के पास एक पूरी सीरीज है WSF की, जिसमें मैं आपको बता दूं एक है 052 इसमें फास्फोरस और पोटास का एक मिक्सचर होता है। इसी प्रकार एक उत्पाद है 0050, ये इसके अंदर क्या है, सिर्फ और एक पोटेशियम इसमें होता है, जल घुलनशील है, इसका स्प्रे किया जाता है। इसी प्रकार एक अगला WSF आता है 19-19-19, ये एक NPK है और इसको भी आप 1 एकड़ में 1 किलो घोल के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियां हैं जो समय के साथ लगता है कि अब बदलाव करना चाहिए, खेती में नए नए चीजें आई हैं। हाँ, अब समय आ चुका है कि जब हम परंपरागत यूरिया और DAP को छोड़कर हम नई कृषि तकनीक और नए उर्वरकों का इस्तेमाल को बढ़ावा दे और किसान भाई कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। आइए इसके साथ ही हमारे साथ जैसे कि नैनो इफ्को की जो बातें हुई, नैनो जो एक तरह से उर्वरक के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई है और वो लिक्विड के तौर पे, चाहे नैनो यूरिया हो चाहे नैनो DAP हो, इसका उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दाम भी बहुत महंगा नहीं है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे आसानी से केयर कर सकते हैं, यानी कि एक जेब में रखिए और इस नैनो यूरिया को ले जाइए और आराम से। अच्छा, कितना ही उपयोग हो सकता है नैनो DAP या नैनो यूरिया? अगर एक बोतल है तो कितने एकड़ में या कितने क्षेत्र में? ये एक बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सही मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ एक नैनो यूरिया का भी है, इसी प्रकार नैनो यूरिया भी है, वो भी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि परंपरागत उर्वरक से जो 1350 रुपये का DAP आता है उसके सापेक्ष मात्र 600 रुपये में उपलब्ध है। किसान तक का किसान कारवां, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।